गणपति गणेश महाराज की जय। शिव शंकर गौरा पार्वती माई की जय। नंदीश्वर भगवान की जय। कार्तिकेय महाराज सदगुरुदेव महाराज की जय। शिव शंकर भगवान। 92वां अध्याय है कि वानासुर को शाप व उषा चरित्र। संत कुमार जी बोले, महामुने, एक समय दैत्यराज बानासुर ने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को तांडव नृत्य द्वारा प्रसन्न किया। उनकी भक्ति भावना से शिवजी बहुत संतुष्ट हुए थे। तब उसने हाथ जोड़कर शिवजी की स्तुति करनी आरंभ की। वह बोला, हे महेश्वर, आपके आशीर्वाद से ही मैं इतना बलवान हुआ हूँ कि आपने मुझे 1000 भुजाएं दी हैं। परंतु भगवान, मैं इनका क्या करूं? इन 1000 भुजाओं का प्रयोग तो सिर्फ मैं युद्ध में ही कर सकता हूं। बिना युद्ध के इनका क्या करूं? युद्ध किए बिना मेरे हाथों में सिर्फ खुजली होती रहती है, और जब मैं अपनी इस खुजली को मिटाने के लिए बड़े बड़े योद्धाओं और दिग्गजों से युद्ध करने के लिए उनके पास जाता हूँ तो वे मारे डर के भाग जाते हैं। जब मैंने पर्वतों को मसल कर अपनी खुजली को शांत करना चाहा तो उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। मैंने यम, कुबेर, देवराज इंद्र, वरुण, नैशिति आदि सब देवताओं को जीत लिया है। अंत भगवान, अब मुझे कोई ऐसा महावीर, बलि और पराक्रमी शत्रु बताइए जिससे युद्ध करके मेरी इन 1000 भुजाओं की खुजली शांत हो जाए। दैत्यराज बानासुर के ऐसे अहंकार भरे वचनों को सुनकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए और बोले, ओ अहंकारी दैत्य, तू बड़ा ही मूर्ख और अभिमानी है। तुझे धिक्कार है। मेरे परम भगत और महादानी बलि का पुत्र होकर भी तुझ में इतना अहंकार व्याप्त है। अहंकार और अभिमान मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और उसे सदा ही पतन की ओर ले जाता है। तुझे भी अब अहंकार और अभिमान के ने घेर लिया है, इसलिए अब तेरा पतन भी निश्चित है। अब तुझे कोई भी नहीं बचा सकता। निश्चय ही तेरा सामना अतिशीघ्र ऐसे वीरों पराक्रमी से होगा जो तेरी इतनी गंभीरली भुजाओं को मदार की लकड़ी के समान पल भर में काट कर फेंक देगा। तेरे शस्त्रगार में बाजू का भयानक उत्पात होगा। भगवान शिव के क्रोध भरे वचनों को सुनकर भी मदाद वानासुर पर कोई असर नहीं पड़ा। कहते हैं कि जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि विपरीत सोचना शुरू कर देती है। इसलिए वानासुर को युद्ध के निकट आने का समाचार सुनकर अति प्रसन्नता हुई। उसने सुंदर सुगंधित पुष्पों से भगवान शिव की आराधना की और पुण्य अपने महल में वापस आ गया। तत्पश्चात वानासुर प्रसन्न मन से उस युद्ध की प्रतीक्षा करने लगा और मन ही यही सोचने लगा कि भला मुझसे ज्यादा वीर प्रगत योद्धा कौन हो सकता है जो मेरे सामने टिक सके, जो मेरी बलशाली भुजाओं और लकड़ी के समान काट कर फेंक सके। वानासुर इन्हीं बातों से उलझा रहता था। दूसरी ओर वानासुर नामक दैत्य की एक अति सुंदर एवं गुणवान कन्या थी जिसका नाम उषा था। उषा भगवान श्री हरि विष्णु की परम भगत थी। एक दिन उषा वैशाख मास में श्रृंगार से सुसज्जित हो रात्रि को विष्णु भगवान की पूजा अर्चना के पश्चात अपने कक्ष में विश्राम कर रही थी। तब उसे देवी पार्वती की शक्ति के फलस्वरूप सामने सपने में श्री भगवान कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के दर्शन हुए। तब दिव्य माया के वशीभूत उषा के अनिरुद्ध को देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई और मन ही मन वह उन्हें हृदय दे बैठी। जब सुबह वह जागी तो उसी सुदर्शन युवक का सिमरन हो आया और वह उसके ध्यान में खो गई। जब उषा इस प्रकार में सपने में दिखाई दी और सुंदर युवक के ध्यान में खोई हुई थी, उसी समय उषा की प्रिय सखी चित्रलेखा उसके कक्ष में आई और अपनी सखी की ऐसी स्थिति देखकर उसने इस बारे में पूछा। तब उषा ने सारी बातें उसे बता दी और कहा कि तुम्हें उस युवक
को कहीं से भी ढूंढ कर मेरे पास लाना है। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगी। अपनी प्रिय सखी उषा के ऐसे वचन सुनकर चित्रलेखा को बहुत दुख हुआ और वह बोली, सखी ऐसी बात मत कहो, भला तुम ही बताओ मैं उस पुरुष को कहाँ से लेकर आ सकती हूँ जिसे मैंने अभी तक देखा ही नहीं है और जिसके बारे में मैंने कुछ जानती भी नहीं हूँ। पहले तुम मुझे बताओ कि वह कौन है और कैसा दिखता है, तभी मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। सखी, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि वह पुरुष जहाँ भी होगा मैं उसका अपहरण करके तुम्हारे पास ले आऊंगी और तुम्हें खुशी देने की कोशिश करूंगी। अपनी सहेली चित्रलेखा की बातें सुन उषा को बहुत संतोष हुआ। तब चित्रलेखा ने वस्त्र के पर्दे पर अनेक देवताओं, दैत्यों, दानवों, गंधर्वों, सिद्धों, नागों और यक्षों के चित्र बना बनाकर उषा को दिखाए, परंतु उषा ने सबके लिए मना कर दिया। तब चित्रलेखा ने मनुष्यों के चित्र बनाने शुरू किए। उसने शूर, वासुदेव, राम, कृष्ण और अनेकों पुरुषों के चित्र बना दिए, परंतु उषा ने हाँ नहीं कहा। तब चित्रलेखा ने नर श्रेष्ठ पर धूमन नंदन अनिरुद्ध का चित्र उकेरा, जिसे देखकर उषा का सिर लज्जा से अवर्त हो गया और उसके चेहरे पर लालिश आ गई। वह खुशी से झूम उठी। उषा बोली, हे प्रिय चित्रलेखा, रात को जिसने मेरे स्वप्न में आकर मेरे मन को चुराया है वही है। मुझे इनसे मिलना है। तुम्हें इन्हें अति शीघ्र मेरे पास लेकर आओ, वरना मुझे चैन नहीं आएगा। अपनी प्रिय सखी उषा के अनुरोध पर चित्रलेखा श्रेष्ठ कृष्ण चतुर्दशी की रात को द्वारका नगरी गई और वहां राजमहल से अनिरुद्ध को लेकर आई। अनिरुद्ध को सामने पाकर उषा हर्ष से फूली नहीं समाई और परंतु उसके गले से लग गई। जब इस प्रकार देवी उषा ने अपने प्रीतम अनिरुद्ध को साक्षात अपने सामने पाया तो वह खुशी से झूम उठी और उनके गले से लग गई। तब उनके कक्ष के बाहर तैनात पालों ने अंदर झांका और उषा अनिरुद्ध को इस प्रकार देख उन्होंने इसकी शिकायत दैत्य राज वानासुर से की। द्वारपाल बोले, महाराज, आपकी कन्या के अंतपुर में एक पुरुष घुस आया है। वह आपकी कन्या से प्रेमालाप कर रहा है। महाराज, आप वहां चलिए और देखिए वहां क्या हो रहा है। आपकी आज्ञा होने पर ही हम सब मिलकर उसे आपकी दृष्टता का दंड देंगे। इस प्रकार द्वारपालों से अपनी कन्या के विषय में सुनकर दैत्य वानासुर को बहुत क्रोध आया और आश्चर्य पर बोला। वह तत्काल उनके साथ चलने को तैयार हो गया। बोल शिव शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, गणपति गणेश महाराज की जय, नंदीश्वर भगवान की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। शुक्राना।